डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.2 के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में जो वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। जाना बढ़ते हैं। ए 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये पेंडुलम के बारे में आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक पेंडुलम होता है, ये एक दीवार के ऊपर या किसी की चीज़ के ऊपर ये रस्सी के साथ एक गोल सा बॉल है, ये लटका हुआ है, ठीक है। ये 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन विच थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। अब इसकी बात करें पेंडुलम की, तो ये ऐसे है, अगर ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये इसका पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे इसको लेकर आए, यहाँ से छोड़ा तो पेंडुलम जो है वो इस तरफ आ जाएगा पॉइंट B के ऊपर, यहाँ से फिर वापस चला जाएगा, फिर इस तरह जो है वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो करता रहेगा। ये फिज़िक्स में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 इंच। जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो 30 इंच है, ठीक है। 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पेंडुलम की जो ये आपको लंबाई नज़र आ रही है, ये आपकी 30 इंच है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग। अब ये पेंडुलम जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे जो है वो सर्कल की शक्ल में इधर उधर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, ये हमने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ इसको कहते हैं। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो 30 इंच है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे समझ आ गई, ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आ जाए थीटा, हमारे पास सबसे पहले आ जाए वो 30 डिग्री का। थीटा हमारे पास जो एंगल है इसमें 30 डिग्री का है। अब एंगल जो है वो डिग्री के अंदर है। सबसे पहला काम है इसको करना है कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 6 18, पाई ओवर 6 रेडियन। एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आर हमारे पास 30 इंच है, गो के यहाँ पे गया 30 इंच पेंडुलम स्विंग। आपको लग रहा है कि ये इसकी है तो ये लेंथ ही है 30 इंच, रस्सी की लंबाई 30 इंच है, लेकिन यहाँ पे अगर सर्कल की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रेडियस हो जाएगा। आर हमारे पास 30 इंच है। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, हमने आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास आर्क लेंथ, भाई इसको फाइंड करना है। इसका फार्मूला बनेगा L = R थीटा, और हमारे पास L जो है वो आ जाएगा, R हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है वो हमारे पास एंगल पाई ओवर 6। अब पाई की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा हम ये फाइंड कर चुके हैं, 3.1416, ये कई दफ़ा क्वेश्चन में यूज़ हुई है। तो पाई की वैल्यू ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ जो है 15.71 इंच आ जाएगी। ये आपके पास आर्क लेंथ ये वाली, ये आपके पास इंचेस के अंदर आ गई है 15.71। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए मोटरसाइकिल इज़ ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व अलॉन्ग ए हाईवे। एक मोटरसाइकिल है, इज़ ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व अलॉन्ग ए हाईवे, हाईवे के ऊपर एक कर्व की शक्ल में मूव कर रहा है। द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ सर्कुलर विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। जो कर्व है वो एक आर्क की तरह है, जो सर्कल की एक आर्क होती है, जैसे ये एक सर्कल में ड्रा करता हूँ, ये सर्कल की एक आर्क है, कोई भी एक आर्क हो सकती है ये वाली, ठीक है। तो ये द कर्व इज़ एन आर्क ऑफ सर्कुलर विद द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। जो सर्कल का रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर हो, व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। तो हमने बेसिकली एंगल फाइंड करना है जो है इन डिग्रीज। अब एंगल जो है वो आपने डिग्री में फाइंड करना है, जो कि टाइम जो हमारे पास दिया गया इन टर्म्स ऑफ 21 मिनट्स। ये डाटा है। सबसे पहले रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियस हमारे पास 10 किलोमीटर है। अब
जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर में है। किलोमीटर में हमने फाइंड नहीं करना, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 10 किलोमीटर को 10 को मल्टीप्लाई बाय 1000 से किया है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 मीटर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 10,000 मीटर आ गया, पहली बात। दूसरी बात है, इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर मोटरसाइकिल की स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी किलोमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे 1 आवर है, 1 आवर। अब 1 घंटे में कितने जो हैं वो मिनट होते हैं, वो 60 मिनट होते हैं। इसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमने जो आंसर फाइंड करना है वो 21 मिनट्स का करना है, कि 21 मिनट्स में वो जो है कितने डिग्री के ऊपर उसका एंगल बन रहा होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन मिनट्स में दिया गया, मिनट्स में ही हमने फाइंड करना है, इसलिए जो है वो घंटों को भी मैंने मिनट में कर दिया। तो ये आपके पास 0 से कैंसिल, 6 7 are 42, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आपके पास आ जाएगी 700 मीटर पर मिनट। 700 मीटर पर मिनट आपके पास स्पीड आ गई है। ठीक है, स्पीड हमें दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसको मीटर पर मिनट कर लिया। क्यों किया वो मैं बता चुका हूँ आपको। वी नो दैट, अब हम ये भी जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास लेंथ है, आर्क लेंथ है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आ जाएगा एल की जो है हमने फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एल इधर ही रहेगा, वी मल्टीप्लाई बाय जो है वो टी। तो आपका ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 700। देखें ना, ये एल फाइंड करना है तो टी इधर जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा लेंथ, आर्क लेंथ 14,700 मीटर, जो उसकी लेंथ आ रही है, आर्क लेंथ 14,700 मीटर आ रही है। ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये सारी वाली वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ से फाइंड की हैं। ठीक है, इस फार्मूले से। अब चलते हैं आगे इस तरफ। वी नो दैट कि L इज इक्वल टू आर थीटा। बेसिकली हमने तो फाइंड करना है थीटा, थीटा मतलब एंगल फाइंड करना है डिग्री। तो वो होगा L भी आ गया हमारे पास, लेंथ भी आ गई हमारे पास, रेडियस था। तो ये सारे काम जो पिछले स्टेप पे ये लेंथ फाइंड करने के लिए किया हमने। तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। तो लेंथ हमारे पास 14,700 डिवाइड बाई आर हमारे पास 10,000 है, 0 से कैंसिल, 147 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.47 रेडियन आ गया। ये आपके पास एंगल आ गया 1.47 रेडियन। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। 21 मिनट्स में जो वो टर्न कर रहा है उसको हमने बताना है कि एंगल जो हमारे पास आएगा उसको रेडियन में लिखा हुआ है लेकिन डिग्री में बताना है। तो 1.47 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, तो 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे। ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। अगर एंगल डिग्री में दिया जाए तो उसको 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे, तो पाई की वैल्यू 3.146, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 84.22 डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास जो एंगल है वो 84 डिग्री जो है वो हमारे पास बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको समझ नहीं है तो 21 बेसिकली है आपके पास टाइम, जो टाइम दिया गया है क्वेश्चन में जो है वो 21 मिनट्स है। डिस्टेंस जो है वो आर्क लेंथ जो है वो 700 है, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आर्क लेंथ 14 जो है 1700 मीटर आया है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें जो सर्कल है हाफ सर्कल, ये तो पूरा सर्कल है ना, हाफ सर्कल का जो है वो हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है हाफ सर्कल का बाय यूजिंग द फार्मूला वही आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, एक ही बात है। फ्रॉम फिगर में सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास यहाँ से ए से लेके बी तक डायमीटर दिया गया है, ए से लेके बी तक डायमीटर है। तो डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस के लिए जो डायमीटर होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी कि 12 को ये हाफ जो है वो आपके पास रेडियस बनता है। रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर बन जाता है। तो 2 6 are 6,
2 अगर को 6 टाइम करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं फ्रॉम फिगर एंगल ऑफ हाफ सर्कल थीटा इज इक्वल टू 180। अब आते हैं इधर फिगर के ऊपर ज़रा आएँ। ये देखें, ये एक फिगर है, इसमें अगर इस तरह अगर करेंगे तो आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसी तरह इधर ऐसे लाइन लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। टोटल जो है वो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जब हम हाफ सर्कल की बात करते हैं तो हाफ सर्कल क्या है, 90 इधर है, 90 इधर है, तो टोटल मिला के जो आपके पास जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है हाफ सर्कल का, क्योंकि हम हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो हाफ सर्कल में जो एंगल हमारे पास होगा वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब डिग्री में सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 करेंगे तो 180 से कैंसिल, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन। चाहे पाई की वैल्यू लिख लें तब भी ठीक है, चाहे पाई रेडियन रहने दें तब भी ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। नेक्स्ट है लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास 6 है, क्योंकि हमने हाफ सर्कल की बात करनी है। तो हाफ सर्कल में हमारे पास जो रेडियस है, हाफ सर्कल का भी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर ही होगा। मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू थीटा की जगह पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 पुट की, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई है 18.85 सेंटीमीटर। ये हाफ सर्कल की आई है, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल हाफ सर्कल का लिया है, रेडियस तो हाफ सर्कल का भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब पेरीमीटर की बात करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल वो होगा, पेरीमीटर जो है वो हाफ सर्कल का क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है ये देखें ज़रा, ये मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल मैंने अलहदा कर लिया। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसकी ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये इसकी जो आर्क लेंथ आई है ये आई है 18.85 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल या कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री वाल, तो इसकी बाउंड्री वाल ये बनती है, ये आर्क लेंथ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डाटा गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस पूरे को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा L प्लस डी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई प्लस L प्लस डायमीटर, तो इसको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, आ गया हाफ सर्कल का, ठीक है, 30.85 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया भी फाइंड करना है हाफ सर्कल का, तो हाफ सर्कल का हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया आएगा, एरिया ऑफ हाफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला तो यही होता है, ये हमारे पास आ गया 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास पाई है, तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो सब की कैलकुलेशन करेंगे। 36 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आया हाफ सर्कल का, ठीक है, पूरे सर्कल का नहीं है। इस हाफ सर्कल का जो एरिया है वो एरिया ये होता है, ये, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.